हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सचिन। आज मैं आपको लेके आया हूँ BMW एंड जनरल इंजीनियरिंग में लेक्चर नंबर 6। इससे लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था, जो हमने पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था फील्ड टेस्ट ऑफ ब्रिक अर्थ। फील्ड टेस्ट ऑफ ब्रिक अर्थ यानी कि ब्रिक्स को बनाने वाली मिट्टी के टेस्ट हमने पढ़े थे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स के लिए मिट्टी को हम तैयार करेंगे कि कैसे हम तैयार करते हैं। तो ब्रिक्स के लिए मिट्टी को जब हम तैयार करते हैं तो हमें निम्न चरणों से गुजरना पड़ता है, और वो चरण है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट है मिट्टी खोदना, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं डिगिंग। दूसरा है बेदरिंग, तीसरा है ब्लेंडिंग, चौथा है गूंथना। इन चार प्रकार से हम इसे मिट्टी को तैयार करते हैं। अब मिट्टी खोदना, जैसे कि मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी मिट्टी को खोदने के बारे में बता चुका हूँ, जब हमने स्थल का चयन किया था कि कैसे कैसे फिर मिट्टी को खोदते हैं। तो मिट्टी को खोदने के बाद में डिगिंग करते हैं ज़मीन की ऊपरी सतह, यानी कि जिस स्थल का हम चयन करते हैं वहाँ पे ऊपर जो आवरण होता है उसको हम हटा देते हैं। उसको क्या कर देते हैं, उसको हम हटा देते हैं, और फिर घास फूस, जो जड़ें वगैरह होती हैं, कंकड़ पत्थर, इन सबको हम हटा देते हैं, और ऊपरी सतह को लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर, कितना 10 से 20 सेंटीमीटर 10 से 20 सेंटीमीटर 10 से 20 सेंटीमीटर तक खुदाई करते हैं। और 10 से 20 सेंटीमीटर खुदाई करने के बाद में नीचे से साफ मिट्टी खुदी हुई निकाल लेते हैं। ठीक, जब मिट्टी को सूखने के लिए ज़मीन पर फैला देते हैं और कंकड़ पत्थर तथा उसे चुनकर अलग कर देते हैं। और मोटे मोटे जो ढेले होते हैं, आपने देखा होगा खेतों में या मिट्टी जब हम खोदते हैं तो मोटे मोटे ढेले निकलते हैं। तो मोटे मोटे ढेलों को हम क्या करते हैं, उनको हम मतलब फोड़ देते हैं, और फिर कुछ समय के लिए बेदरिंग के लिए छोड़ देते हैं। बेदरिंग से मतलब होता है वातावरण, राइट। वातावरण में हम उसे छोड़ देते हैं, और वातावरण में छोड़ने के लिए खुदी हुई मिट्टी के ढेले तोड़ने के बाद थोड़ा पानी मिलाकर छोड़ देते हैं। इससे बेदरिंग कहते हैं। इससे क्या होता है कि मिट्टी के अंदर जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं, कीड़े मकोड़े, वो सारे मर जाते हैं। क्योंकि अगर इन सब चीज़ों को हम दूर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो मिट्टी के अंदर रह जाएंगे, और जब हम ब्रिक्स को बनाएंगे तो ब्रिक्स के अंदर अपना एक घर बना लेंगे, एक स्पेस बना लेंगे, जिससे जो ब्रिक होगी हमारी वो कमज़ोर होगी, उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगी। ठीक, इस तरह से मिट्टी में जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और मिट्टी की जो मिट्टी होती है वो सही से सुधर जाती है, सुघट्ट और सामर्थ्य सुधर जाती है। खोदी गई मिट्टी को कुछ दिन अंतराल तक फावड़े से पलटते रहते हैं और मृदा का वातावरण के संपर्क में आ जाए। तो ये तो हमारा था बेदरिंग के लिए। अब इसी में हमारा नेक्स्ट आगे है सम्मिश्रण, ब्लेंडिंग। अब मिट्टी को पूर्णतया तोड़कर आवश्यक अनुसार बालू तथा पानी मिलाकर अच्छी प्रकार से मिला देते हैं, जिससे मिट्टी के गुणों में आवश्यक सुधार हो जाए। हम क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर मैंने आपको बताया था कि सिलिका, मैग्नीशियम, ये सारे तत्व इंग्रेडिएंट्स मिले हुए होते हैं, और ये सारे तत्व इंग्रेडिएंट्स मिले होने के कारण अगर इसमें किसी भी चीज़ की कोई कमी है तो क्या करेंगे, उस चीज़ में उसमें थोड़ा सा सुधार करेंगे, और उसमें वो चीज़ की कमी को हम पूरा कर देंगे, और खुदाई की गई मिट्टी को कुछ दिन तक, ठीक, जिससे कि मिट्टी के गुणों में आवश्यक सुधार आ जाए। इस क्रिया को हम ब्लेंडिंग कहते हैं, राइट। फिर है गूंथना। आपने मिट्टी को तैयार कर लिया, अब गूंथना आप जानते हैं, जैसे कि सभी घरों में खाना बनाया जाता है तो सुबह शाम आटा गूंथा जाता है, उसी तरह से गूंथना, kneading एंड पगिंग। सम्मिश्रण के बाद मिट्टी को निश्चित मात्रा में पानी डालकर, यानी कि एक उचित मात्रा में पानी डालते हैं, और बनाने की क्रिया को
गूंथना कहते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत मिट्टी में लगभग 25 से 30% पानी मिलाकर पैरों या जानवरों द्वारा भली भांति गूंथा जाता है। या पैरों द्वारा गूंथ लो या फिर जानवरों द्वारा गूंथ लो, वो आपके ऊपर, आपकी सुविधा के ऊपर डिपेंड करता है। इससे समान और सुगठ्य मिश्रण तैयार हो जाता है और लंबे समय तक भंडारण करने के लिए इस मिश्रण को चटाइयों द्वारा ढक देते हैं। इससे मिश्रण की सुगठता बनी रहती है। ठीक है, तो गूंथ के तैयार हो चुकी है हमारी मिट्टी। ठीक, मिट्टी को हमने खोद लिया, अपैक्चर कर लिया, ब्लेंडिंग kneading हो गया। अब ये तो हमारा एक नॉर्मल तरीका हो गया कि हम मिट्टी को तैयार कर रहे हैं। मिट्टी हमारी एक यांत्रिक विधि से, ये तो हम हाथों से करते हैं, फिर हमारी यांत्रिक विधि भी होती है। यांत्रिक से बोले तो मशीन द्वारा मिट्टी को तैयार करना। प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स अर्थ मैकेनिकली। उच्च कोटि के कार्य के लिए यानी कि एक बड़े पैमाने कार्य के लिए हम क्या करते हैं, एक बड़े पैमाने कार्य के लिए हम क्या करेंगे, एक मशीन यानी उच्च कोटि के कार्य के लिए अधिक मात्रा में ईंटों का निर्माण करने के लिए, यानी बहुत सारी ब्रिक बनाने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि जब आप ब्रिक्स बनाएंगे तो 1 या 2 या 10 20 ब्रिक बनाएंगे, फिर तो हमें पूरा प्लांट खड़ा करना पड़ता है और प्लांट पर कम से कम एक बार में 2-2 हज़ार, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 ईंटें निकलें एक बार में। तो ऐसे बड़े बड़े वर्क और बिजनेस के लिए, और उस मिट्टी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हुई तो गूंथने के लिए मशीन का ही प्रयोग होगा, क्योंकि ह्यूमन सोर्स नहीं कर सकते इतने बड़े कार्य के लिए, जिसे हम बोलते हैं पग मील। क्या बोलते हैं? पग मील। क्या बोलते हैं? पग मील। जो पग मील मशीन होती है वो यह वर्क करती है। पग मील से भली प्रकार से गुथी हुई मिट्टी प्राप्त होती है। यह मील पशुओं द्वारा या यांत्रिक शक्ति द्वारा चलाई जाती है। या तो पशु चलाते हैं इसे, या फिर इसे यांत्रिक शक्ति द्वारा चलाया जाता है। चित्र में एक लोहे का शंकु चित्र का फ्रिक्शन कोण है, देख रहे होंगे आप। ठीक, 120 सेंटीमीटर की शाफ्ट लगी हुई है ये। ठीक, शाफ्ट लगी हुई है 120 सेंटीमीटर की, ऊर्ध्वाधर शाफ्ट है ये। राइट, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट घूमते हैं और रोटेट करते हैं। जब ये रोटेट करते हैं तो मिट्टी क्या होती है? गुथती है, आपस में मिक्स होती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, शंकु छिद्रक आकार का खोखला बेलन होता है, टब होता है जिसमें ऊपरी व्यास 1.2 मीटर का होता है, निचला 0.9 मीटर होता है। इसकी ऊंचाई 1.5 से 2 मीटर तक होती है। टब को लगभग आधी ऊंचाई तक ज़मीन में गाड़ देते हैं। ठीक, इससे भरण फीड तथा निकास में आसानी होती है तथा टब भी नहीं पलटता। टब के मध्य में एक ऊर्ध्वाधर शाफ्ट लगी रहती है जिसकी परिधि चारों ओर उचित अंतराल पर 36 दंड लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? 36 दंड लगे हुए हैं। 36 दंड लगे हुए थे। इन दंडों पर तेज धार वाली तिकोनी खड़ी पत्तियां या चाकू लगे रहते हैं। इन ऊर्ध्वाधर शाफ्ट को घुमाने के लिए विद्युत डीजल शक्ति का प्रयोग किया जाता है। राइट, पगमील में सम्मिश्रित मिट्टी को अनावश्यक पानी के साथ टब में शीर्ष में से डाला जाता है और शाफ्ट के घूमने पर दंड तथा चाकू टब के भीतर चक्कर लगाते हैं और मिट्टी फाड़ते हैं और मिलाते हैं और रौंदते हैं। इससे मिट्टी गुथ जाती है और तैयार मिट्टी पग मील की तली में बने निकास मार्ग से बाहर आती जाती है। देख रहे होंगे आप, यहाँ पे फिगर में देखिएगा, ये बाहर आ रही है। ये जो है मिट्टी यहाँ पे कलेक्ट हो गई है और ये बाहर आ जाती है। राइट, जिसे उठाकर ढलाई स्थल तक पहुँचा दिया जाता है। कहाँ तक? ढलाई स्थल तक पहुँचा दिया जाता है। और पग मील द्वारा एक दिन में लगभग 15,000 ईंटों को बनाने के लिए मिट्टी तैयार की जा सकती है। यानी कि ये जो मैकेनिकल मशीन है, इससे हम एक बार में 15,000 ईंटें बना सकते हैं। कितनी ईंटें? 15,000 ईंटें बना सकते हैं। तो ये बात थी हमारी। आज हमने टॉपिक में डिस्कस किया मिट्टी, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स के लिए
मिट्टी खोदी, वेदरिंग किया, ब्लेंडिंग किया, कनेडिंग और पगिंग किया। ठीक है, हमने मिट्टी को ह्यूमन सोर्सेज से भी हमने बनाया और यांत्रिक विधि से भी इसे हमने बनाया। ठीक है, तो इस वीडियो को लेक्चर को अटेंड कीजिएगा, इसे समझिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट अटेंडेंस नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप मत दीजिएगा अटेंडेंस, बट प्रॉब्लम आपके लिए होगी। कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है, वीडियो को पढ़ लेते हैं नहीं पढ़ते हैं मुझे नहीं पता। और जब ये अगर ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो फिर मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा इसे, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो का पढ़िएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स, ईंटों की ढलाई के बारे में। तैयार की गई ईंटों को ईंट के आकार में ढालने की क्रिया, जब हमारी ब्रिक्स बनकर तैयार हो जाती है तो उसकी ढलाई परीक्षण होता है, वो हम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।